उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि सेहत की सुविधाओं में भी देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बदलती सेहत की तस्वीर पेश की। सीएम ने बताया कि पिछले 8.25 सालों में उत्तर प्रदेश ने सेहत के मामले में जो तरक्की की है, वो पहले किसी ने सोची भी नहीं। साल 2017 से पहले जहां पूरे प्रदेश में सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज इनकी तादाद बढ़कर 81 हुई। गांव-गांव तक बने हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ने इलाज को गरीबों की चौखट तक पहुंचा दिया। यूपी अब मेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्म का ग्लोबल हब बनने की राह पर है। आखिर क्या है सीएम योगी का विजन और कैसे टेक्नोलॉजी आम आदमी के इलाज को आसान बनाएगी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान अब बदल रही है। लखनऊ में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का आगाज किया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी अब केवल 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश नहीं, बल्कि देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने वाला एक बड़ा पावर हाउस है। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। यूपी ने सेहत के मामले में जो तरक्की की है, वो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। साल 2017 से पहले जहां पूरे प्रदेश में सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज उनकी तादाद बढ़कर 81 हो गई है। गांव-गांव तक बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ने इलाज को गरीबों की चौखट तक पहुंचा दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के वक्त होने वाली मासूमों की मौत का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी यूपी के लिए अभिशाप थी, लेकिन सरकार की सख्ती और सही मैनेजमेंट की वजह से आज इस बीमारी से होने वाली मौतें 0 पर आ गई हैं। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था।
हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। हेल्थ का पावर हाउस बना यूपी। 5.5 करोड़ परिवारों के पास में आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सुविधा मौजूद। बड़ी जीत इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार से होने वाली मौतों पर मिली है। फ्यूचर प्लान के तहत ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क और नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब सरकार का पूरा जोर टेक्नोलॉजी और एआई पर है। ललितपुर में बन रहा फार्मा पार्क और यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क यूपी को मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्ल्ड के सपने की ओर ले जा रही हैं। सीएम का विजन है कि गांव के मरीजों को 50 किलोमीटर दूर शहर न भागना पड़े, बल्कि टेलीमेडिसिन के जरिए उसे वहीं बड़े डॉक्टर्स की सलाह मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। खास बात यह है कि ये पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचा, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बची। सीएम योगी ने बताया कि आज प्रदेश के 2 लाख से अधिक परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बिना किसी भेदभाव और बिना किसी सिफारिश के सीधे अपने खातों में आवास की राशि भेजी गई। कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज यह धनराशि यहां पर प्रथम किस्त के रूप में उन्मुक्त हुई है। यानी प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपया, आप जैसे 75% काम करेंगे फिर 1 लाख रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे आप 75% कार्य कंप्लीट करा लेंगे, पिछला वाला पूरा और इस किस्त का 75%, फिर आपको अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी 50,000 रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में उपलब्ध होगी। ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य हर गरीब के सिर पर अपनी पक्की छत देना है। उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश आज आवास योजना को लागू करने में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब गरीबों को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सरकार खुद उन तक पहुंच रही है।